कलौ केशव कीर्तना हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कोई सोचे मैं सत्य बोल करके भवकार हो जाऊंगा तो कलयुग में कहीं ना कहीं उसको झूठ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य है ही नहीं कलयुग में। कोई सोचेगा मैं ध्यान करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा, ध्यान तो करेगा पर विघ्न ऐसा आ जाएगा कि ध्यान लगेगा ही नहीं। ध्यान होगा आंख बंद करके तो कोई जोर से बोल देगा, और कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा, ठीक भगवान का ध्यान हो रहा है तो कोई ना कोई विघ्न डालने वाला आ जाएगा, कोई ध्यान के द्वारा भगवत की प्राप्ति नहीं होगी। कोई सोचे मैं खूब यज्ञ करूं, यज्ञ के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लूं, तो यज्ञ में द्रव्य की शुद्धि नहीं होगी, समय की शुद्धि नहीं होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी, मंत्रों की शुद्धि नहीं होगी, तो यज्ञ के द्वारा भी उसकी मुक्ति नहीं होगी है। तो कलयुग में क्या करें, केवल वह भगवान का नाम का आधार ले लें, काम करते रहे, भगवान का नाम जपते रहे, तो इस भगवान का नाम जाप करने से मात्र से ही मनुष्य क्या होता है, भगवत के प्राप्त को स्थान को प्राप्त कर लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। भगवान का नाम जपने के लिए न अवस्था शुद्ध चाहिए, भगवान ही नहीं देखते, नाटक है या सूतक है, सूतक हो नाटक हो, काम करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। क्योंकि नाम हम जपते हैं मन से, और मन कभी मन को न नाटक लगता है न सूतक लगता है। नाटक सूतक किसको लगता है, तन को लगता है, और भगवान को मन से जपो। मन से जो नित्य निरंतर भगवान का जप करता है वह के ही भव से पार हो जाता है। इसलिए भविष्यन्ति कलो राजन युगे वृद्धि गता किल कामाचारा स्त्रिय काम लोभ मोह समन्विताः। और कलयुग का वर्णन बताते हैं कि सतयुग में सत्य बोलने वाले हुए, त्रेता युग में यज्ञ करने वाले हुए, द्वापर युग में ध्यान करने वाले हुए, लेकिन कलयुग में क्या होंगे कि पाप मिथ्याभिवादिनों, जो पापी चार होंगे वही कलयुग में बड़े बड़े पद पर बैठे होंगे, राजा के पद पर वही होंगे, बड़े बड़े मंदिरों के अधिकारी वही होंगे जो पाप का आचरण लेंगे, जिनका केवल एक लक्ष्य होगा पैसा कमाना, धन कमाना, दूसरों का वो दुख नहीं देखेंगे, दूसरों का कोई हानि नहीं देखेंगे, किसी पर दया नहीं करेंगे, तो पाप के द्वारा धन का आचरण करेंगे, मिथ्या माने झूठ बोलेंगे, न अभिवादी न किसी का अभिवादन नहीं करेंगे, माने किसी को मुख नहीं लगाएंगे। घर में चला गया तो उसको देखा अनदेखा कर देंगे, और बोलेंगे भी तो ऐसे सब बोलेंगे जैसे कुत्ता काटता है, कुत्ते को देख करके भौंकता है, तो ऐसा उनकी वाणी हो जाएगी। कामाचारा स्त्रिय काम लोभ मोह समन्विताः। कलयुग में उम्र होगी 100 साल की, पर मनुष्य जन्म जाति ही दुख को भोगने वाले होंगे, क्योंकि कर्म ही ऐसे होंगे। जो सत्कर्म करेगा वह संसार में रहते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन जो दुष्कर्म करेगा, झूठ बोलेगा, मिथ्यावादन करेगा, धर्म से रहित रहेगा, वह संसार में सदा दुख को प्राप्त करेगा। इसलिए हे राजन, घोर कलयुग है तो कलयुग के 4 चरण हैं। अभी तो कलयुग का पहला चरण चल रहा है। जो पहले चरण में 100 में से 25 आदमी पाप करने वाले होंगे और 75 आदमी पुण्य कर्म करने वाले हैं। अभी भी जो चल रहा है पहला चरण है, एक घर में 4 आदमी है तो 3 आदमी तो पुण्य वाले होंगे, एक आदमी बिल्कुल पुण्य नहीं करेगा, बिल्कुल देवताओं को नहीं मानेगा, तो फिर भी पृथ्वी टिकी रहेगी, फिर भी धर्म रहेगा, देवता लोग फिर भी संसार की रक्षा करेंगे। और लेकिन जब 5000 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे तो देवता लोग मंदिर को छोड़ करके चले जाएंगे। देखो 5123 साल हो रहा है, तो भागवत कह रही है 5000 तक मंदिरों में, 5000 साल तक मंदिरों में देवताओं का निवास था,
पहले हम तो सुनते थे कि मंदिरों में किसी ने ऐसा किया तो तुरंत तो उसको फल मिल गया। अब आजकल सबसे ज्यादा डकैती कहाँ हो रही है? मंदिरों में। सबसे ज्यादा उपद्रव कहाँ हो रहे हैं? मंदिरों में। सबसे ज्यादा पाखंड कहाँ हो रहा है? मंदिरों में। इसका मतलब क्या है? देवताओं ने मंदिरों को छोड़ दिया है। 5000 वर्ष तक देवता मंदिरों में नित्य वास थे, लेकिन 5000 वर्ष जहाँ कलयुग के पूर्ण हो गए, देवताओं ने मंदिरों को छोड़ दिया है। तो देवता चले कहाँ गए? जिस घर में संत, सास, ससुर और गुरु का पूजा होती है, देवता उस घर में चले गए मंदिरों को छोड़ करके। जिस घर में अतिथि का सत्कार होता है, नित्य धर्म का आचरण किया जाता है, नित्य भगवान की पूजा जिस घर में होती है, तो देवताओं ने मंदिरों को छोड़ दिया और उस घर में चले गए। लेकिन मंदिरों में हम देखते हैं कि हमने मंदिर मानते हैं, लेकिन एक महीने में कोई एक दिन एक आदमी जाता है बत्ती जलाने। रोज पूजा नहीं होती है, बहुत कम जगह होती है पूजा रोज। तो इसलिए देवता भी रोज भोग खाते हैं। तो देवता कहाँ आ गए? घर में हम रोज बत्ती जलाते हैं, देवताओं को मिलाते हैं, तो घर में देवताओं का वास हो जाएगा। इसलिए हे राजन, कलयुग में क्या हो जाएंगे? जो यह मठ मंदिर हैं, यही अधर्म के कारण बन जाएंगे। बड़े बड़े जो पापी लोग हैं वो मंदिरों के अध्यक्ष बन जाएंगे, या मंदिरों में उपद्रव करने वाले बन जाएंगे। मंदिरों में भेद बुद्धि हो जाएगी, सब सोचेंगे ये मेरा है। राजा क्या होता है? राजा सबका साझा, देव का सबका होता है। लेकिन मंदिर में जो होंगे, माने जो पुजारी आदि होंगे, वो सोचेंगे मेरा मंदिर है, मेरा ही हक होता है। अध्यक्ष सोचेगा मैं अध्यक्ष हूँ, तो जो मैं कहूंगा वो पुजारी को करना पड़ेगा। जिसमें देवता आता है वो सोचेगा जो मैं कहूंगा वो होगा। भक्त सोचेगा मैं पूजा कर रहा हूँ, जो मैं कहूंगा वो मेरा होगा। तो चारों क्या होगा? अपना अपना बल दिखाएंगे मंदिरों में, जिस कारण क्या होगा कि लोगों की मंदिरों से श्रद्धा उठ जाएगी। पाप करेंगे मानव, और दोष किस पर लगेगा? देवता को। देवता पर दोष लगता है ना कि वहां मंदिर में ऐसा हुआ, वहां मंदिर में ऐसा हुआ। आप लोग आज दिन देखते हैं। तो ये कारण क्या है? क्योंकि मंदिरों में ही पाखंड होने लगा, तो देवता विचार करते हैं कि पाखंडियों को भगाना है, तो धीरे धीरे एक एक करके क्या कर देते हैं? उनका ही पतन होना शुरू हो जाता है, अपयश हो जाता है, उनका पतन होने लगता है। और देवता कहते हैं मेरी पूजा ही जो अपने आप रहती है, तू निकल जाए मेरे वहां से। क्योंकि पुस्तक और देवता ये कहते हैं 3 आदमियों से, पुस्तक कहती है मुझे 3 आदमियों से जो है 3 चीजों से मुझे बचाना चाहिए। क्या क्या? तैलात रक्षे, जलात रक्षे, रक्षेत शिथिल बंधना। पुस्तक कहती है कि मैं ज्ञान देने वाली हूँ, मुझे तेल से बचाओ, तेल पड़ जाएगा तो दाग लग जाता है। जलात रक्षेत, जल से मुझे बताओ, जल पड़ जाएगा तो फट जाएगा, फिर ज्ञान कहाँ से मिलेगा। रक्षेत शिथिल बंधना, जहां तहां फेंकने से मुझे बचाओ, धूल लगने से मुझे बचाओ। धर्म ग्रंथों में कभी धूल नहीं लगनी चाहिए। पुस्तकों में, पुस्तक में धूल लग गई समझ जाओ हमारी बुद्धि में भी धूल लग जाती है। इसलिए शिथिल बंधना, जहां तहां फेंकने से मुझे बचाओ। फिर भी कहती है अगर इन तीनों से नहीं बचाते हो कोई बात नहीं, पर मूर्खो हस्तायत सदा रक्षेत, इन तीनों में नष्ट होने दो, पर मूर्ख के हाथ में मुझे मत जाने दो। देवता भी यही कहते हैं। तो यह जो अज्ञानी है, जो केवल पैसा कमाने के लिए मेरा चुना है रक्षक, और रक्षक नहीं वो मेरा भक्षक बन गया है, तो उसको मैं बिना पूजा का अपने आप रहता हूँ, पर ऐसों को जो है ऐसे मेरे द्वार पर मत भेजो। तो इसलिए कलयुग जहां जहां आएगा, जब जग बढ़ता जाएगा, मंगलम नापि दिश्यते, संसार में कहीं मंगल नहीं दिखेंगे। जो भी आदमी कर्म करेगा 50 तीज मांगेगा। हमारा धर्म है सत्संग करना, और धर्म करने के लिए भी सोचेगा, वो कहेगा 10 लोगों से कहेगा मैंने ऐसा किया ऐसा किया। और जो पाप करेगा तो पाप को गुप्त कर देगा, पुण्यों को बता देगा। क्योंकि बताने से क्या होता है? हम अपने पुण्य जितनों को बताते हैं, हमारे पुण्य उतनों के पास चले जाते हैं। अपने पापों को बताना चाहिए, क्या कि हमने बताया, जिसने सुने हमारे पाप उसके पास चले गए। पर हम उल्टा करते हैं, पापों को तो छिपाए रहते हैं और पुण्यों को बता देते हैं, तो हमारे पुण्य सब चले जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा? जब कलयुग बढ़ेगा, तो कलयुग बढ़ने से घर में 4 आदमी है तो चारों बेमनुष्य हो जाएंगे। घर में चारों अलग अलग दिशा वाले हो जाएंगे, अलग अलग बुद्धि वाले हो जाएंगे। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, सबकी अलग अलग बुद्धि है, तो सबके अलग अलग सिर है, तो बुद्धि भी उनकी अलग अलग हो जाएगी। तो सर्वत्र जब अधर्म करने लगेंगे, कोई धर्म का वर्ण व्यवस्था जो भगवान के द्वारा बनाई हुई है, उस वर्ण व्यवस्था को कोई नहीं मानेगा। माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण है, यह वर्ण व्यवस्था सब एक में मिल जाएगी। जहां मन पड़े वहां विवाह करने लगेंगे, जहां मन पड़े वहां से खाने लगेंगे।
कोई धर्म नहीं देखेगा, नहीं माँ नहीं कहू अनुजा तनुजा, कोई माँ को नहीं मानेगा, कोई बहन को नहीं मानेगा। जहाँ मन पड़ गया वहाँ विवाह हो जाएंगे। सब परिवार में वर्ण संकरता आ जाएगी। श्राद्ध पितरों का लोप हो जाएगा। मनुष्य श्राद्ध करना छोड़ देगा। देवताओं की पूजा तब करेगा जब उसकी विपत्ति आई है कि मेरा ऐसा हो जाए, मांगने के लिए ही करेगा। निष्काम से न कोई जप करेगा न कोई तप करेगा। इसलिए कलावत धर्म बहुले नराणाम कागतिर्भवे तद्यस्ति तदुपाये च ये चेतया तम वदस्व में। कि कलयुग में क्या होगा, नर की जो गति है वो गति बड़ी खराब हो जाएगी। मनुष्य मात्र का एक ही धर्म होगा, वो धर्म होगा धन कमाना, पैसा कमाना ही धर्म है। टका धर्म टका कर्म टका एवं परमम तप। पैसा ही धर्म हो जाएगा, पैसा ही कर्म हो जाएगा, पैसा ही भाई बन जाएगा। जिसके पास पैसा है उसको ही मनुष्य कहेगा। अपनी जाति बिरादरी का न हो, अरे इसके साथ में समझा समझी बना लेता हूँ। तो समझा माने क्या होता है? सम माने समान, धी माने होती है बुद्धि, समझी कहते हैं समझा। धी माने होती है बुद्धि, सम माने समान। जिसका गोत्र समान है, कुल समान है, बुद्धि समान है, धन ऊपर नीचे हो सकता है, उसको समझा समझी बनाया जाता था। लेकिन कलयुग में क्या होगा, जिसके पास धन ज्यादा है उसी को समझा या समझी बनाया जाएगा, ताकि इसका माल भी मेरा हो जाए। तो सौदे, विवाह की जगह सौदे हो जाएंगे कि हमारा लड़का 1 लाख का पैकेज है, तुम्हारी लड़की का भी 1 लाख का होना चाहिए, वही विवाह होगा। तो सब धनाट्य वाले एक हो जाएंगे, धन वाले एक हो जाएंगे, और जो निर्धनी है वो एक हो जाएंगे। तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? अब एक तरफ निर्धनी निर्धनी, एक तरफ धनी धनी। पहले क्या होता था कि एक आदमी नौकरी में है तो पूरा परिवार पल जाता था। पुरुष नौकरी वाला है तो पूरा परिवार पल जाता था, और या पत्नी नौकरी वाली है फिर भी चल जाता। अब क्या होता है कलयुग में कि दोनों नौकरी वाले हैं, पति पत्नी। तो जो नौकरी वाला है वो साधारण से शादी नहीं करना चाह रहा है। अगर वो सोचे कि मैं तो कमा रहा हूँ, मैं अगर किसी बिना नौकरी वाली से शादी करूं तो घर का बनेगा नहीं, तो बैलेंस बन जाएगा। और लड़की अगर कोई नौकरी वाली है वो बेरोजगार से शादी करती है तो व्यवस्था बन जाएगी। और धन धनी को ही चाह रहा है, जिस कारण पृथ्वी पर क्या हो रहा है कि एक तरफ धनियों का राज हो गया और दूसरी तरफ जो है गरीब घुटता चला जा रहा है। उसके आय के साधन बंद होने लगे हैं, और जिस कारण वो धन कमाने के लिए वो गरीब क्या कर रहा है, फिर पाप कर्म करने लगा, अधर्म करने लगता है, चोरी करने लगता है। इसलिए हे राजन, जब घोर कलयुग आ जाएगा, मनुष्यों में पशु बुद्धि हो जाएगी, हो जाएंगे। 10,000 वर्ष कलयुग के बीतने पर नदियां सब सूख जाएंगी, तीर्थों का महत्व समाप्त हो जाएगा, कहीं भी भगवान का नाम नहीं होगा। धीरे धीरे जब कलयुग का बाहुबल बढ़ेगा तो अधर्मी लोग ही बड़े बड़े मंदिरों पर अधिकारी बन जाएंगे, और जो अज्ञानी है केवल धन के लिए वह धर्म के वक्ता बन जाएंगे। तो जिस कारण धर्म का जो है कपड़ा पहन करके अंदर से अधर्म करेंगे, तो धीरे धीरे उनका क्या होगा, वो उनका पतन हो जाएगा, वो माया में फंस जाएंगे। खुद मुक्त नहीं होंगे, दूसरों से कहेंगे अरे हम तुमको मुक्त कर देंगे। खुद तो बधे रहेंगे माया में और दूसरों को वो माया से मुक्त कराना चाहेंगे। जिस कारण धीरे धीरे घोर कलयुग आएगा। तो कलयुग में कहते हैं कि संबल नाम का एक गांव है मुरादाबाद के पास में, वहां विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान का कल्कि के रूप में अवतार होगा, और सफेद घोड़े पर बैठ करके 3 दिन में सभी पृथ्वी पर अधर्मियों का नाश कर देंगे, धर्म की व्यवस्था हो जाएगी। तो उसी दिन से पुनः अक्षय तृतीया का दिन होगा, और इसी दिन से जो है सत्युग आ जाएगा। देखो 4 तिथियां हैं, तो अक्षय तृतीया से सत्युग का आरंभ कहते हैं, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से त्रेता युग की उत्पत्ति कहते हैं। तो आगे आप श्रवण करेंगे कि 4 तिथियां हैं, इन 4 तिथियों से 4 युगों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार ये कलयुग का वर्णन बताया कि कलयुग में सभी माया जाल में फंस जाएंगे, और ये माया ऐसी भयंकर है कि बड़े ब्रह्मा आदि देवता नारद जी जैसे भी इस माया जाल से नहीं छूट पाते हैं। तो राजा परीक्षित पुनः पूछते, महाराज ये माया क्या है, आप हमें माया के बारे में बताइए कि मनुष्य कैसे मोह में पड़ता है। मोह ही माया का कारण होता है। ये माया माने माँ माने नहीं, या माने जो। ये माया क्या करती है, जो नहीं है उसे हमको दिखा देती है, और जो है उसको छिपा देती है। सब जानते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या,
भगवान सत्य है, ये जगत झूठा है। जो आज हमको मिलने में खुशी हुई है तो कल के दिन बिछोड़ने में दुख जरूर देगा। जिसको मिलने में आज हमको खुशी हुई है तो कल के दिन हमसे दूर होगा तो हमको दुख जरूर होगा, है कि नहीं? यही संसार का कटु सत्य है। और ये माया क्या करती है? असत्य संसार में हमारा मन लगा देती है और सत्य परमात्मा से हमको दूर कर देती है। मोह ही माया का कारण होता है। सब कामदेव को जीतने वाले नारद जी भी इस माया और मोह में फंस गए। महाराज, ये माया मोह बड़ी खतरनाक चीज होती है। तो पुनः पूछते महाराज, नारद जी को मोह कैसे हुआ? वो तो इतने विरक्त हैं कि 48 मिनट 2 घटी से ज्यादा एक जगह नहीं टिकते हैं। तो नारद जी को मोह ने कैसे जकड़ लिया? वो माया के चक्कर में कैसे फंस गए? आप हमें ये माया का स्वरूप बताइए। तब कहते हैं, पाराशर्य पुराणज्ञ किम पृच्छसि सुनिश्चयम् संसारेस्मिन् बिना मोहम होना पीना के शरीरवान। व्यास जी कहें कि हे राजन, तुमने माया और मोह का प्रश्न पूछा। एक बार मैंने यही प्रश्न नारद से पूछा था, तो नारद जी ने जो मुझे बताया वही मैं आपको कहता हूँ। तो मैंने नारद से पूछा कि माया क्या है, मोह क्या है, और आदमी इसमें कैसे फंसता है? कैसे पता चलेगा कि यह माया में फंसा है या मोह में फंसा है? कोई बंधन में बंधा है तो पता चल जाता है कि भैया बेड़ियां दिख जाती हैं। अरे माया में मोह में फंसा हुआ मनुष्य कैसे पता चलेगा कि यह मुक्त है कि यह बंधा हुआ है? महाराज, माया का मोह का स्वरूप बताइए। वेद व्यास जी ने पूछा तो नारद जी कहते हैं, देखो, इस मोह और माया के द्वारा मैंने स्वयं दुख को पाया है। जो घटना मेरे साथ घटी वो मैं तुमको बताता हूँ। ब्रह्म विष्णु तथा रुद्र सनक कपिल तथा मायया वेष्टिता सर्वे भ्रमन्ति भगवत्मनि एकदा पर्वतश्चाहं दैव लोकान् महीपदं प्राप्तो विलोकनार्थाय भारतं खण्डमुत्तमम्। नारद जी कहते हैं, एक बार मैं स्वर्गलोक में विचार घूम रहा था देवताओं के वहां, तो वहां मेरे भांजे जिनका नाम है पर्वत मुनि, नारद जी के भांजे हैं, उनका नाम है पर्वत मुनि। तो दोनों मामा भांजे कहते हैं, मामा, ये पर्वत मुनि कहता है, मामा आप तो सर्वत्र घूमते हैं, इस 14 लोक पृथ्वी में घूमने की जगह कहाँ है? तो नारद जी कहते हैं, पृथ्वी लोक है, बड़ा अच्छा लोक है, और वहां सब माया वाले मनुष्य रहते हैं। भगवान उनको बंधन से मुक्त भेजता है, जाते भी हैं बंधन से मुक्त होकर के और आते भी बंधन से मुक्त हैं। लेकिन जैसे ही वहां जाते हैं माया पकड़ती है तो ऐसा बंध जाते हैं कि खुले होकर के भी ये बंधन में बंधे रहते हैं। तो पर्वत मुनि कहते हैं, चलो महाराज, हम मृतलोक में जाते हैं, पर दोनों में शर्त लग गई कि हम एक दूसरे से वहां कुछ नहीं छिपाएंगे। तुम्हारे साथ जो घटना घटेगी मुझे बताओगे, मेरे साथ जो होगा मैं तुमको बताऊंगा। हम एक दूसरे से कोई भी गुप्त बात नहीं रखेंगे। तो दोनों में शर्त लगी और दोनों ऋषि इस पृथ्वी पर आ गए। तो पृथ्वी पर आकर के एक सुरम्य नाम के नगर में पहुंचे। बड़ा सुंदर नगर था। वहां का राजा था संजय और इसकी एक पुत्री थी जिनका नाम था दमयंती। तो जैसे ही उस पृथ्वी लोक पर पहुंचे उस नगर में, चातुर्मास का समय आ गया, बारिश आने लगी। तो ये दोनों विचार करने लगे, हमको 4-5 महीने अब यही रहना है, तो क्यों ना एक जगह रहे। तो ये उस संजय राजा के वहां गए। राजा से कहने लगे, महाराज हम ऐसे ही साधु संत हैं, घूमते हुए आए हैं, बारिश हो गई, हमको कोई रहने की जगह मिलेगी? आप तो राजा हैं। राजा कहता है, इतने आप लगता है बड़े ज्ञानी हो, बड़े तपोनिष्ठ हो, महाराज मेरे ही राज्य में रहिए, मेरे ही घर में रहिए, और मेरी जो कन्या है दमयंती वो आपकी सेवा करें। नारद जी को और पर्वत मुनि को अपने ही घर में रख दिया। राजा संजय ने अपनी कन्या दमयंती से कहा, ये कोई दिव्य पुरुष है, दिव्य संत हैं, इनकी खूब सेवा करना। तो वो कन्या को उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया। तो कन्या उनकी सेवा करने लगी, खूब दोनों को गर्म पानी देती है, बढ़िया बढ़िया मखमली बिस्तर लगा दिया, खाने में खूब खीर आदि बना दिया, किसी समय फल दे दिए, किसी समय कुछ दूध दे दिया। तो बड़ी सेवा करने लगी। अब प्रातःकाल 4-5 दिन हो गए सेवा करने लगी। नारद जी के पास क्या है? नारद जी है संगीत के ज्ञानी, जिनके पास है वीणा, और पर्वत मुनि है वेद पाठी, मंत्र वाले हैं।
जब मंत्र पढ़ते हैं, जब अपना अभ्यास करते हैं, तो एक कमरे में नारद जी अपने वीणा पर सुंदर सुंदर मालिकों से राग छेड़ते हैं, आलाप छेड़ते हैं। तो नारद जी स्वर के ज्ञानी है और ये दूसरे कमरे में पाठ करते हैं। अब ये दमयंती की सेवा करती है, लेकिन दमयंती देखती है कि नारद जी अपनी वीणा में इतनी सुंदर राग छेड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये नारद जी पर आसक्त हो गई। देखो, संगीत ऐसी चीज है जो मनुष्य को अपने वश में कर देता है। जो हिरण पकड़ने वाले होते हैं, वो हिरण को कैसे पकड़ते हैं? हिरण होता है संगीत का प्रेमी। तो जो हिरण पकड़ने वाले होते हैं, वन में जाकर के वह बहुत सुंदर संगीत लगा देते हैं किसी फोन में या किसी ऑडियो में। तो हिरण जब आता है, संगीत को सुनकर के मंत्र मुग्ध हो जाता है, खूब लहराने लगता है। तो वो किनारे खड़ा है, तो जैसे देखा कि हिरण अब खूब मंत्र मुग्ध हो गया है, मारा बाण और हिरण को वहीं पर नष्ट कर दिया। तो संगीत क्या करता है, आदमी का दुख भी दूर करता है, क्योंकि कितने भी दुखित क्यों न हो, जहाँ पर बढ़िया सुंदर भजन कर रहे हो, आदमी अपने आप सब कुछ भूल जाता है। तो ये नारद जी जब भजन करते हैं, तो वो दमयंती नारद जी को देख करके मोहित हो गई। इनकी कला पर संगीत सुनती है, तो संगीत ऐसी चीज है जो अपनी ओर खींच लेती है। तो दमयंती उन पर आसक्त हो गई। धीरे धीरे दमयंती का भेदभाव बढ़ने लगा। पर्वत मुनि के लिए अलग व्यवहार और नारद जी के लिए अलग व्यवहार। एक महीना बीत गया, तो क्या करती हैं, पर्वत मुनि मंत्र पढ़ते हैं, उच्च स्वर से मंत्र पढ़ते हैं। तो मंत्र पढ़ने में कोई आदमी मंत्रों का अर्थ नहीं जानता है, तो उसका हल्के में ले लेता है। तो पर्वत मुनि के लिए अब ये भेद करने लगी। क्या करने लगी कि पर्वत मुनि को सुबह नहाने के लिए ठंडा पानी देती है, नारद जी को गर्म पानी देती है। पर्वत मुनि के लिए जमीन में जो गद्दे थे वो हटा करके जमीन में चटाई के ऊपर दरी बिछा दी, और नारद जी के लिए बढ़िया चारपाई लगा के मखमली गद्दा बिछा दिया। दूध लाती है जब गर्म करके, तो पर्वत मुनि को ठंडी छाछ दे दी और नारद जी को गरम गरम दूध देती है। खाने में शाम को बुलाती है, एक ही जगह बैठा में, तो पर्वत मुनि की बना दी जौल, बिना हल्दी ना को नाम लेना जौल, सफेद जौल, और नारद जी को देती है खीर। वो पकड़ जाए फिर वो। तो ऐसा भेद होने लगा धीरे धीरे। अब नारद पर्वत मुनि कहते हैं, देवी क्या ये बिस्तर मेरे लिए नहीं है? तो पकड़ के कहती है, अरे एक ही बिस्तर है हमारे घर में, तुम्हारे जैसे तो हजारों हैं। नारद जी कहते हैं, तो नारद जी के लिए खूब हंस के बोलती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, नारद जी भी दमयंती पर मोहित हो गए, और ये दमयंती भी नारद मुनि पर मोहित हो गई। धीरे 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 दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगा, हाव भाव। पर्वत मुनि समझ गए, नारद जी से पूछने, भैया क्या बात है, जब हम आए इसने एक ही जैसा व्यवहार किया, आजकल ये बड़ी उखड़ी हो गई मेरे लिए, तुम्हारे लिए बड़ी चुपड़ी जीव लगाती है, मेरे लिए बड़ी खोरकस वाणी है, क्या बात है? नारद जी कह रहे, नहीं कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पर्वत मुनि ने देखा कि भैया ये चाल ढाल जो है, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक दिन दमयंती गई, नारद जी को बैठा दिया, भैया बता, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे बीच में कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा है, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जो छिपने से नहीं छिपती है। वो क्या चीज है? खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मधुपान, छिपने से छिपे नहीं जानत सकल जहान। खैर माने बाल रहना, हम कटके टोपी पहनू, कटके क्या करूं, एक दिन कटके चली जाने की भैया ये खाने बाल नहीं, तो खैर कभी छुपता नहीं है। दूसरा खून, हम खून को जितना दबावे खून उतना दाग देते हैं, तो खैर हो गया, खून कभी छुपता नहीं है। खांसी, हम चुपचाप ले खांस हो रही है, कटके खाओ बुझानो, कटके क्या करूं, वो दूसरे को सुनाई देगा। तो खांसी और खुशी, हम किसी को देख करके खुश हो जाते हैं, वो मुख के द्वारा ही हम प्रकट न करें और अपने आप आंखों के द्वारा दिख जाता है। वैर, किसी को देख के हमको वैर है, झगड़ा लड़ाई है, तो उसको देख करके मुख ही आदमी निचोड़ लेता है, तो पता लग जाता है कि इसका मतलब इसके साथ इसकी बोलचाल नहीं है। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति माने प्रेम, और मदपान माने मदिरापान। अभी जान जा रही है, तो पैक लगा ध्यान करके, सीधा साधा आदमी है। आदमी जब तक पिन है तब तक बिल्कुल सीधा, 2-3 पैग अंदर गए, फिर चालू डांस, फिर चालू शब्द की शैली, तो अपने आप पता चल जाता है। वो कद के छपो छील लुकावो
है कद का लुका वो पी खाई ना आदि में पता चल जाता है कि भैया इसने कुछ मदिरा पान कर रखा है। तो ये चीज ऐसी होती है, छिपने से ये छिपती नहीं है। तो पर्वत मुनि ने समझ गए, नारद जी से कहा भैया तुम्हारे बीच में कुछ न कुछ टाल मटोल हो रही है, मुझे किनारे करके क्या बात है बताओ। आजकल ये दमयंती तुम पर ज्यादा ही दिख रही है और मेरे लिए इतना वो क्या जाए मुंह बनो तेरी निकल मुंह बनो है। और मेरे को खाने में जो ये खाली जो है बिना नमक का केवल चावल दे रही है और तुम्हारे बढ़िया बढ़िया काजू बादाम बना करके खीर दे रही है। तुमको गर्म दूध देती है, मुझे पाना लेना छाछ देना, खाली चिकन छाछ दे देना। क्या बात है आप बताओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। जब पर्वत मुनि ने नारद को पकड़ा तो नारद उवाच, नारद जी कहने लगे पर्वतेशा विशालाक्षी पतिं मां कर्तुमुद्यता ममापि मानवो भावो वर्तते स्या विशेषतः। देवांजे तुमने पूछ लिया तो यह मुझे पति बनाना चाहती है और कह रही है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो और इसने इतनी सेवा कर दी कि मेरे मन को भी यह भा गई है और मैं भी इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये मुझसे प्रेम करती है और मैं भी इससे प्रेम करता हूँ। पर्वत मुनि को आया क्रोध, हे मामा तुम इतने कपटी, स्वर्ग से जब हम आए हमने कहा कि जो भी घटना घटेगी पहले ही बताएंगे, और आज 3 महीने बाद तुम बता रहे, वो भी मैंने जब जबरदस्ती पूछा तुमको। तुमने इतना बड़ा कपट मुझसे किया, मैं तुमको श्राप देता हूँ, जाओ तुम्हारा मुख बंदर का जैसा हो जाए। वानर मुख भवेत कौन, तुम्हारा मुख बंदर का जैसा हो जाए, फिर करना तदगार ब्याह जाए। तो नारद को श्राप दे दिया। तो नारद जी को भी आ गया क्रोध कि तुझे मेरे को श्राप दिया है, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी स्वर्ग जाने से पतन हो जा। तेरा स्वर्ग जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा। तो दोनों ने श्राप दिया। पर्वत मुनि स्थान छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। नारद जी का मुख हो गया बंदर का मुख। अब दमयंती आवे तो नारद जी अपना मुख छिपावे। दमयंती को कैसे दिखावे, अरे तो मुझसे प्रेम करती है, मैं बानरों मुंह देख ली तो भाग जाए, ये तो मैं हिंदे नहीं देखा भी। तो नारद जी अपना मुख छिपा देते हैं, दमयंती को दिखाते ही नहीं। दमयंती बड़ी सेवा करती है इनकी। और नारद जी जब गान करते हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर गान करते हैं नारद जी, तो दमयंती रोने लगती है। नारद जी को सामने आती है, नारद जी अपना मुख छिपाने की कोशिश करते हैं। तो 1 हफ्ता हो गया। दमयंती ने पूछा महाराज आजकल आप क्या है, जब से आपका भांजा गया है आप अपना मुख क्यों छिपा रहे हो। नारद जी कहे नहीं देवी ऐसे ही नहीं, महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो नारद जी ने बहुत समझा, देवी मेरा मुख मत देखो, ये प्रेम टूट जाएगा। नहीं महाराज मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो जबरदस्ती मुख देख दिया। तो पहले दमयंती देखी रहेगी, महाराज क्या हुआ। तब कहा महादेवी यह प्रेम के कारण आज सुंदर से मैं बंदर बन गया हूँ, अब तुम भी मुझे छोड़ दोगी, मेरा भांजा भी छोड़ के चला गया, अब कहाँ जाऊंगा। दमयंती रोने लगी, महाराज मैंने आपसे प्रेम नहीं किया है, आपके गुणों से प्रेम किया है। ये शरीर का प्रेम तो क्षणिक होता है महाराज, कुछ समय आनंद देने वाला, लेकिन मन का जो प्रेम होता है ये जन्म जन्मांतर के लिए रहता है। आपके पास जो विद्या है, आप जब अपने सप्त स्वरों में गान करते हैं महाराज, तो दुनिया का एक सारा सुख एक तरफ और आपका गायन का सुख एक तरफ। उस गायन के सुख में जो डूब जाता है वो संसार के सभी विषय भोगों के आनंद को छोड़ जाता है। इसलिए महाराज मैंने आपसे सच्चा प्रेम किया है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। मेरे भाग्य में बंदर मुख वाला है, मन में मैंने वर्ण कर लिया, तो मेरे भाग्य से बंदर मुख वाले बने हो तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी, मैं अन्य से शादी नहीं करूंगी। खूब सेवा करने लगी। अब नारद जी को बड़ी ग्लानि होती है अपनी, ये राजकुमारी मेरे साथ शादी करके अगर सुंदर भी होता चलता, बंदर मुख वाले के साथ क्या करेगी। तो सोच रहे हैं, धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हुई। एक दिन राजा संजय ने कह दिया कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गए हैं और मैं इस कन्या क्या करता हूँ, विवाह कर देता हूँ। तो बड़े देश देश के भूपति आने लगे। कन्या को पता चला तो कन्या अपनी माँ के पास चली गई, हे माँ पिताजी से कहें कि मेरे लिए वर ने ढूंढे, मैंने अपने लिए वर ढूंढ दिया है। तो देवी कौन है वो वर, तो वो कन्या कह रही है, हे माता दमयंती महाराज पुत्रीं ते ममथा ब्रवी पितरं ब्रूहि धार्येति वचनानि मे सुखिष्यति कुरुमे वांछितं तात विवाहं मुनिना सह नान्यं परिसे धर्मज्ञ नारदं तो पतिं विना। हे माँ मैंने अपने लिए जो हमारे वहाँ जो साधु आए थे उनमें एक स्वर के गान है नारद, वह नारद को मैंने अपना मनी मन पति बना चुका है। पति
बना चुकी हूँ, मैं मन के द्वारा बना कर चुकी हूँ, और इसलिए अगर मेरा विवाह करना है तो पिताजी से बोलो नारद जी के साथ ही मेरा विवाह कर दो। तो माँ कहती है तेरा दिमाग सही है, वो एक तो ब्राह्मण अधिकारी है और दूसरा बंदर मुख वाला, उसके साथ कैसे तेरा विवाह करेंगे, यह नहीं हो सकता। नहीं माँ, मेरा अगर विवाह होगा तो उसी के साथ होगा, अन्यथा विवाह ही नहीं होगा। माँ बहुत समझाती है, बेटी ये कोई खेल थोड़ी है, तुम उसके सप्त स्वरों पर जो है पागल हो गई हो। ये भी यह कला तभी तक रहती है जब तक मनुष्य विवाह न हो जाए। विवाह के बाद उसका असली दुख क्या जानती हो तुम? उसका अपना घर नहीं है, क्या खाएगा वो, तुझे क्या खिलाएगा? तू राजकुमारी है, तेरे को दुख भोगना पड़ेगा। वो कहते नहीं नहीं, मेरा अगर विवाह होगा तो उन्हीं के साथ होगा। तो दमयंती के जब ऐसा कहा तो उनको पिताजी को पता चल गया, उनकी माँ ने पिता से कह दिया, तो पिताजी भी आ गए। ये भी ये कन्या तू ये क्या कर रही है? जिस दिन पितरी का जन्म होता है उसी दिन से माता पिता क्या होते हैं, चिंता में मग्न हो जाते हैं। क्यों? पुत्री जातो महती है चिंता, कि मेरी कन्या कोई गलत कर्म न करे, कोई गलत आचरण न करे। और जब कन्या बड़ी हो जाती है तो फिर भी पिताजी लोगों को तो क्यों, मेरी कन्या जिस प्रकार गुण वाली है, इस गुण के अनुसार इसको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अच्छा मिल गया तो अच्छा। जब कन्यादान के करने के बाद ही माता और पिता पुत्री का दुख से दूर होते हैं। विवाह करने के बाद भी अच्छा घर नहीं मिला, अच्छा वर नहीं मिला, सास ससुर अच्छे नहीं मिले, तो फिर भी माता पिताओं को ज्यादा दुख हो जाता है। क्यों? कि आज तक तो कम से कम हमारी थी, अब तो वहां जाकर के ज्यादा ही दुख हो गया। पहले तो एक ही दुख है, कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, और बाद में उसके अनुरूप अगर घर नहीं मिला तो फिर ज्यादा दुख कि हमने क्यों किया होगा, हमारे घर ही रहते। तो इसलिए बेटी, मैं ऐसे के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। उसका न कोई कुल है, न कोई रूप है, न कोई घर है, उसे के साथ कैसे विवाह करूंगा? तो कहते नहीं नहीं पिताजी, मैं विवाह करूंगी तो उसी के साथ करूंगी। तो कहती तू पागल हो गई है क्या? उसका मुख देख करके तू क्या करेगी? मुख से कोई विवाह करते हैं, गुणों से विवाह करना चाहिए, कुल से विवाह करनी चाहिए। तो जब विवाह होता है ना, तो विवाह में कन्या क्या देखती है? तो कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरा जनाः। कन्या वरयते रूपम, कन्या की देखी मेरे घर वाले को स्वान हुआ देखने वाला, खूब चश्मों वाला हुआ, बाइक में घूमो, जींस पैंट टी शर्ट वाला हुआ, खानदानी हो न हो, कैसे व्यसन हो, स्त्री क्या होती है? कन्या रूप पर मोहित हो जाती है। कन्या वरयते रूपम, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है, तो वो उसके अवगुण देखती नहीं, उसके अवगुणों को भी वो गुण में देख लेती है। इसलिए कन्या वरयते रूपम, कन्या देखती है वर का रूप, गुण नहीं देखती, धन नहीं देखती है, वह रूप पर आसक्त हो जाती है। और माता वित्तम, कन्या की माता देखती है मेरे जमा पैसा वाली छीन आती, मेरे चली पालो नहीं पालो, कार में घुमा लो नहीं घुमा लो। माने पिता उसके गुण देखता है, गुण कैसा है, इसकी कोई खराब जो है आदत तो नहीं है, कोई दशा तो नहीं है, हमारी लड़की को पालेगा कि नहीं पालेगा। तो पिता देखता है उसके श्रुतम, उसके गुणों को। और बांधवा कुलमिच्छन्ति, अपने इष्ट मित्र लोग, परिवार वाले चाहते हैं कि वो न रूप देखते हैं, न धन देखते हैं, न गुण देखते हैं। कहते भैया हमारी जाति बिरादरी छीन है, हमारे पानी हनुमान जी ने जाति बिरादरी वाला है कि नहीं है, हमारा आहार व्यवहार चलता है कि नहीं है। तो जाति बिरादरी वाले देखते हैं कि आहार व्यवहार माने कुल वाला है कि नहीं है, हमारे समान चलने वाला है कि नहीं है। और मिष्टान्नम इतराजना, जय न्यूज दी रहा ध्यान दे रहा, वो न बड़े देखने, न ब्योली देखने, न जात देखना, न के देखने, वो देखना भैया पार्टी में के छीन खान पीन वाला। अरे क्या काम हम लोग वहां को, अरे वहां तो गजब कर रहा है, खूब शराब खूब छियो, खूब बैठ जा। वो कुल नहीं देखेंगे, रूप गुण नहीं देखेंगे, पर खूब शराब पिला दो तो कंजर है, उसी पार्टी के लिए करीने। आजकल पार्टी में का बड़ा महत्व है ना, तो मदिरा तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मदिरा तो देने से क्या होता है, मदिरा की जगह एक एक डब्बा मिठाई दे दो सबके घर को जितने आए हैं, तो दे दो, पर मदिरा पान मत कराना कभी भी। मदिरा है राक्षसी प्रवृत्ति का, तो उनको घर बिगड़ गई शराब है। हम लोग नमान हो शराब है पानी है। और तो और चंडिका मंदिर के हम बोलो
तो वहाँ बोतल ले 3 गड्ढे भरी जाए 3 घंटे एक दिन तो कुल ला जाए बाकार कारण जी की उन्हान या पुष्करण जी की उन्हान यहाँ एक पिकनिक बनो उन्हान बोले एक बकरी के साथ 4 पेटियां लेकर के तो देवता के मंदिर में मदिरा पान करोगे तो क्या लोग शांति चंडिका पूजन घी जाएगा चंडिका तो पूछड़ा आ जाए फिर कैसे हो हाँ तो देवताओं की पूजा तो देवताओं के हिसाब से करनी चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं देवो भूतवा देवो यजे देवता बनकर ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए। आपने देखा शिव जी की पूजा करते हैं तो कैसा बनते हैं शिव जी बनते हैं वो तो राक्षसों का मांस मदिरा राक्षसों का होता है वो तो जगत की बात है वो थोड़ी किसी की बलि खाती है। उसके चंड मंड आदि जो गण है उनके लिए दी जाती है भगवती को तो शुद्ध प्रसादी का भोग लगता है। तो हम लोग मंदिरा खा करके मांस खा करके पूजा कर रहे हैं फिर कहेंगे हमने पूजा की अठवार दी हमारे घर शांति नहीं हो रही कैसे होगी शांति। कितने लोग वहीं गिर जाते हैं कदूकन का घर में पीबेरपुर नाम घरवाल कौचन नूर भर जाते पिला हाँ कहते हैं कुछ हमारे घर की घटना है हमारे पिताजी भी खूब पिल गया तो हम जाने जाओ मम्मी यही कौचन हो भर जाते पिला हाँ अपने घर की भी हम इस मार्ग से चल रहे हैं ना तो वही जानता है जिसके घर में घटना करती है। किसी ने तुमने किसी को अपने लड़के का नवान नाती का नवान है पिला दिया उसका कहीं गिर गया अभी आपने घटना सुनी होगी कि जागिनी में गई कोई रोड पे म्यूनसिपालिटी बैठे हाँ उससे आ रहा था हाँ तो एक मेहंदी बैठे उम्र पीबे इधर खेती मर गई तो वो उसकी पत्नी ने आशीर्वाद दिया होगा कि श्राप दिया होगा कि घर बार तो नहीं जो कि तुम पिला कर गए तो इसलिए तुम नाती का नवान कर रहे हो तो ऐसे कर्म करो कि आशीर्वाद मिले। तुम खूब शराब पी रहे पिला रहे हो तो किसी का पति है किसी का लड़का है और कोई गिर रहा है किसी के घर में कलह हो रहा है घर जा करके मार रहा है तो उसकी पत्नी तो वही कहेगी जन वो उन्होंने बोल देती है शराब पिला तो बच्चे के लिए आशीर्वाद दे रहे हो कि तुम गाली दे रहे हो। तो मदिरा मत दो कहे अपना ही खास पिनो ना आवे कोई बात नहीं पर मदिरा का पान नहीं कराना चाहिए राक्षसी प्रवृत्ति है। और आजकल बरियात में भी हुई उन्होंने कहते पुछला रहे मेरे वहां 100 पेटी लगे को मेरे वहां 150 पेट लगे हमने तो दिया 3000 दिया जो बेचारा नामकरण करता है सुरवा लगू ब्राह्मण एक ही दिन तो देखता है कि भैया मैं जो सर तो शादी होगी थोड़ा 5-7 हजार मिलेंगे शराब 100 पेटी में उन्होंने खर्च ना किया कितना का घर बिगाड़ दिया उसमें खर्च नहीं है कितना कौन दे दिया। ब्राह्मण जो दोनों को एक करता है खाने पीने वो कहेंगे नहीं वो तो मजान छल्ले तो ले जाए वो उनका मेहनत भी तो देखो और जो फ्री में 100 पेट शराब पीजिए उनका हिसाब ही नहीं होगा बिल्कुल। तो ये गलत चीज है यही तो जो है पाप का कारण यही है। इसलिए जोड़ रहे हो किसी का भला हो रहा शादी है तो वहाँ आशीर्वाद में लड़ा मार कर देना उनकी खैर होता है कि नहीं। किसी के जीवन की शुरुआत हो रही है और वहाँ कहीं कोर्ट केस चल जा रहा है पुलिस केस हो जाए कहीं तो उनके घर वाले क्या कहेंगे आशीर्वाद देंगे वो दाम्पत्य जीवन कैसे सुख में रहेगा। इसलिए बिल्कुल कोई अपनाई है बिल्कुल एक बोतल शराब मत दो बस भैया दूध खाओ दही खाओ और मिठाई खाओ हम उनकी शराब नहीं बांटेंगे। तो संकल्प करना चाहिए हम लोगों ने। और हमारे पिथौरागढ़ तो नंबर 1 में शराब में हाँ कुरान ने देश ने सूर्यास्त पिथौरागढ़ मस्त कहेंगे तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए बिल्कुल नहीं। जो कितना बुरा माने है अपने आप मानता है खूब बढ़िया कपड़े लेकर के उसके घर पे दे दो जितना शराब पिला रहे हो जितने बाराती आ रहे हो उनको शराब की जगह मिठाई दे दो पनीर खिला दो खूब बढ़िया बढ़िया करके उनको वस्त्र दे दो पर ये मदिरा आदि नहीं देना चाहिए। तो और मित्र भी क्या होते हैं कि मिष्टान्नम वहाँ खाना पीना कैसा है वही मांगते हैं। तो वो पिता कितना मना रहा है अपनी कन्या को बेटी ये गलत बात है तुम उसके रूप पर आसक्त हो चुकी हो वो तुम्हारे योग्य है ही नहीं। तो वो कन्या कहती है पिताजी मूर्खेण संवासो मरणम तक्षणे क्षणे रूपवान धनवान त्याजो गुणहीनो नरः सदा। हे पिताजी जिनको मैंने वर्णन कर लिया है वो बड़े गुणी है मैंने उनके रूप नहीं देखा क्योंकि अगर तुम इनका रूप देखोगे तुम कभी भी मेरा विवाह नहीं करोगे क्योंकि उनको श्राप के कारण बानर का रूप बन गया है। अगर मैं रूप से विवाह करती तो मैं बानर मुख वाले से क्यों विवाह करती। मैंने उनको गुण को देखा है उनको तुम कुछ भी दे दो खाने के लिए कभी अपयश नहीं करते हैं कभी आसक्त नहीं रहते हैं किसी चीज पर बड़े ही गुणवान है। इसलिए पिताजी मूर्खेण संवासो मरणम तक्षणे क्षणे मूर्ख के साथ मित्रता होने से तो मर जाना अच्छा है नरक जाना अच्छा है और दुष्ट की संगति को ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है। इसलिए पिताजी मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। तो आप क्या जानते हैं पिताजी जब वो सप्त स्वरों पर
अपना संगीत छोड़ते हैं तो देवता लोग भी उनके संगीत को सुनने के लिए चले आते हैं। और पिताजी स्वरमानम तुयो वेद सदेवो मानसो किसन सप्त वेदम यो वेद सपसु सुरादपि। जो स्वरों को जानता है वह मनुष्य मूर्ख होते हुए भी ज्ञानी है, और जो सब कुछ जानता है पर सप्त वेद सप्त के 7 स्वरों को नहीं जानता है वह ज्ञानी होके भी क्या है, मूर्ख के समान है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ विशालहीना। ये पिताजी साहित्य और संगीत से जो रहित है वह मनुष्य बिना पूंछ की गाय के जैसा है। गाय की पूंछ क्या आती है? उसके मर्म स्थानों को ढकने के लिए। गाय की पूजा कब होगी? जब पूंछ वाली गाय होगी तभी पूजा होगी। पूंछ ही नहीं होगी गाय की तो कैसे पूजा होगी? और गाय कुत्ते आदि की जो पूंछ होती है वो उसके गुप्तांगों को ढकने के लिए काम आती है। इसलिए पिताजी जिसके पास स्वर है, जो संगीत जानता है, जो साहित्य जानता है, वह मनुष्य संसार में निर्धनी होते हुए भी धनवान है, अज्ञानी होते हुए भी ज्ञानवान है। क्योंकि संगीत ऐसी चीज है जो भगवान से मिला देती है। इसलिए प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, सुर ऐसी चीज है, ये सुर से ही मनुष्य को भगवान मिल जाते हैं। सुर माने शब्द। हमारी अगर वाणी अच्छी है तो मूर्ख को भी भगवत की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानी बहुत है पर शब्द अच्छे नहीं है, हमारी वाणी अच्छी नहीं है, तो फिर हमको ज्ञानी होते हुए स्वर्ग की जगह नरक जाना पड़ता है। स्वर कहते हैं ना, जो है ये शब्द क्या है? शब्द ही ब्रह्म है। ये 7 स्वर ही ब्रह्म के, भगवान के को मिला देते हैं। इसलिए पिताजी ये 7 चीज ऐसी हैं कि सुर इंसान बना देता है और सुर भगवान मिला देता है। तो इन्हीं 7 सुरों में अगर जिसने विश्वास कर लिया, गायन कर लिया, मनन कर लिया, तो उसको भगवत की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पिताजी मैं औरों से विवाह नहीं करूंगी। जब नहीं मानी तो अंत तो गत्वा जाकर के जब इनके साथ विवाह पिताजी ने कहा नहीं मानते तो कर ले भैया, तेरे दुख पाने का है, तो इसलिए तूने ऐसा किया है। मैं तो राजा हूँ, किसी राजा के साथ शादी करता तेरी तो पूर्वक रहती, लेकिन तेरा दुख पाने का है, तेरा भाग्य थोड़ी बदल सकता हूँ। मेरा धर्म है कि कन्या को सुख देना, अच्छे घर में देना। तेरा भाग्य तो भगवान ने लिखा है, कन्या अपने ही भाग्य से खाती है।
न कन्या पिता के भाग्य से खाती है, न माँ के, न भाई के, न पति के। कन्या अपने भाग्य से खाती है। लड़की हम सोचते हैं ना हमारी बहन अच्छे घर में जावे, अगर उसके भाग्य में सुख नहीं है तो अच्छा घर भी खराब हो जाता है, सुख है तो बिगड़ा हुआ घर भी बढ़िया बन जाता है। जनक ने अपनी लड़की सीता को क्या कमी करी होगी दे देने। सीता जी का जब विवाह हुआ, कितना बढ़िया घराना देखा, कितना बढ़िया बड़ देखा, और उसके भाग्य में वनवास का दुख था, पराधीन होने का दुख था, तो उसमें औरों की क्या गलती। इसलिए कन्या का सबसे बड़ा होता है अपना भाग्य। अपने भाग्य से ही कन्या खाती है। ठीक है भैया, तेरा भाग्य है, मैंने तो नहीं मानती है तो ठीक है, विवाह कर दिया। विधि पूर्वक नारद जी से विवाह कर दिया। अब नारद जी का जब उस कन्या से विवाह हो गया, वहीं रहने लगे। नारद जी अपने नित्य गायन करते हैं, लेकिन नारद जी बड़े दुखित होने लगे कि देखो मेरे कारण आज इस कन्या का भी जो है जीवन बर्बाद हो गया। राजकुमारी थी, अच्छे घर में जाती, अच्छे से विवाह होता, तो वहीं रहने लगे। एक दिन पर्वत मुनि घूमते घूमते वहां आ गए। तो जैसे ही पर्वत मुनि घूमते घूमते वहां आए, तो पर्वत मुनि ने देखा कि मेरे मामा बड़े दुखित हो रहे हैं। तो पूछ लिया, मामा आपको क्या दुख है? आपका तो विवाह भी हो गया और आपको क्या दुख है? आप अपने दुख का कारण बताओ। यह सुनकर के नारद कहते हैं, भैया दुख का कारण क्या है? तूने श्राप दिया, मेरा मुख बंदर का जैसा हो गया, और जिस कारण मैं तो दुखित हूँ, मेरे कारण मेरी ये जो विवाह की हुई पत्नी भी बेचारी दुखित हो गई है। तो उसने श्राप जो दिया था वापस ले लिया कि तुम अब पूर्ववत जैसा तुम्हारा मुख है वैसा तुम्हारा मुख हो जावे। तो उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया कि भैया तूने मुझे अब सुंदर बना दिया है तो तू भी स्वर्ग का अधिकारी हो जावे। तो इस प्रकार कहते हैं कि नारद जी को क्या हुआ, ये माया ने घेर दिया। जो नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह नहीं रहते थे, आज एक स्त्री पर माया लगी, मोह लगा, तो उसी मोह के कारण नारद जी को दुख की प्राप्ति हुई। तो यही माया का प्रबलता है। और माया की कथा कल को और दूसरा प्रसंग नारद जी सुनाएंगे कि किस प्रकार मुझे माया ने घेर लिया। यह माया बड़ी जादू करनी है, इस माया को कोई नहीं बच सकता है। नारद जी कहते मैं भी माया से नहीं बचा। जब मैं पवित्र होते हुए मानव योनि में जाकर के एक साधारण कन्या पर मैं दुख में आसक्त हो गया, तो माया तो यही प्रबल है। माया क्या करती है? जो सत्य है उसको छिपा देती है, जो असत्य है उस पर प्रीति लगा देती है। तो इस प्रकार माया का प्रभाव बताया। अब पूछते हैं, महाराज आपने भगवती के चरित्रों को तो बहुत बता दिया, पर भगवती क्या उसका रूप है, क्या उसका रंग है, उनका गुण क्या है, धर्म क्या है, कहाँ पर अवतार होती है, कब अवतार होती है? आप हमें भगवती के अवतार की कथा बताइए। ये महाराज मैंने सुना है, तो महाराज मैंने सुना है कि महिषासुर आदि दैत्यों का जब आतंक बढ़ गया, तो उसी समय भगवती ने महाकाली रूप में इस संसार में अवतार हुई। चंडमुंड का वध करने के लिए चंडिका रूप में अवतार हुई। धूम्रलोचन का वध करने के लिए वह वैष्णवी रूप में अवतार हुई। कहीं ज्वाला रूप में, मनसा रूप में, अनेक रूपों में वह भगवती अवतार होती है। तो महाराज आप हमें उन भगवती के अवतार की कथा बताइए। ये महिषासुर दैत्य कौन था? भगवती ने इसके नाश के लिए, इसका उद्धार करने के लिए कैसे अवतार लिया? आप हमें भगवती के अवतार की कथा सुनाइए। तो व्यासोवाच, व्यास जी कह रहे हैं, पुरा युद्धम भूतघोरम देवदानव सेनयोः पृथ्वीभ्यां महीपाल माहिषाख्ये महीपतो। राजन पूर्व में देवता और दानवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। वो ऐसा युद्ध था कि महिषासुर दैत्य को बल था, तो जिस बल में देवता लोग हार गए और दैत्यों की विजय हो गई। तो महिषासुर का जब विजय हुआ, यह इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, विष्णु का वैकुंठ छीन लिया, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक छीन लिया, और सब देवताओं को भगा दिया, उनका राज्य छीन लिया। तो जब देवताओं ने करुण पुकार करी, तो देवताओं की करुण पुकार से ही वह आदि शक्ति भगवती आरंभ हुई। तो महाराज ये महिषासुर ने कैसा तप किया? आप महिषासुर के तप के बारे में बताइए। तो कहते हैं जब महिषासुर का हुआ, तो इन्होंने 10,000 वर्ष तक एक अंगूठे पर खड़े होकर के तप किया। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वरदान मांगो। हे महिषासुर दैत्य, तुमको क्या वरदान चाहिए? तो
तुम्हारी 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, आप वरदान मांगो। तो यह महिषवाच, यह महिषासुर कहता है, अमरत्वं देवदेव पांचामी द्रोहिणं प्रभो, यथा मृत्युम भयं न स्यात् तथा कुरु पितामह। हे पितामह ब्रह्मा जी, मैं अमर हो जाऊं ऐसा वरदान मुझे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अमरत्व चाहिए, मैं अमर हो जाऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहने लगे, उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्यतः सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किला। हे महिषासुर, तुम कैसा वरदान मांग रहे हो? जिसकी उत्पत्ति होती है उसकी मृत्यु जरूर होती है। जो वृक्ष एक दिन उत्पन्न हो गया उसको भी एक दिन नष्ट होना पड़ता है, जो भोजन बन गया उसको नष्ट होना पड़ता है, जो फूल खिल गया उसको नष्ट होना पड़ता है, जो मानव जन्म ले लिया उसको नष्ट होना पड़ता है। अमर तो कोई नहीं है, मैं ही अमर नहीं हूँ, मुझे भी जाना पड़ता है, दूसरा ब्रह्मा आता है, तो मैं ही अमर नहीं तो तुम्हें अमर का वरदान कहाँ से दूं? तुम और वरदान मांगो। तो और वरदान मांगने की बात आई तो महिषासुर वरदान मांग रहा है, न देवान मानुषान दैत्यान न मरणम मे पितामह पुरुषान न च मे मृत्युर योषाम माम का हनिष्यति तस्मान मे मरणम न्यूनम कामिन्या कुरु पद्मज अबला हंत माम हंतुम कथम शक्ता भविष्यति। न देवान, न किसी देवताओं के द्वारा मेरी मृत्यु हो, न मानुषान, न किसी मानुष के द्वारा, न दैत्यान, न किसी दैत्य से मेरी मृत्यु हो, पुरुषान, किसी पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं हो, और तस्मान नूनम कामिन्याम कुरु द्रुह। हे महाराज, किसी जानवर के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो और किसी पुरुष के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो, देवता के द्वारा मृत्यु नहीं हो। जब कोई साधारण देवता मानव मुझे नहीं मार पाएंगे तो एक साधारण स्त्री मुझे क्या मार पाएगी, इसलिए मुझे तो मरना ही होगा। चलो एक कन्या के द्वारा, किसी स्त्री के द्वारा मृत्यु हो और स्त्री के अलावा मेरी किसी से मृत्यु नहीं हो। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। तो जैसे ही इसको वरदान मिला तो इसने पाताल लोक का ही महिष, पाताल से स्वर्ग लोक में इसने हमला कर दिया और उस वरदान के द्वारा सभी देवता लोग हार गए और इंद्र के इंद्रासन पर बैठ करके देवताओं का राज्य छीन लिया। तो पुनः पूछते महाराज, महिषासुर किसका पुत्र था? इसके पिता का नाम, दादा का नाम क्या था और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसका नाम महिषासुर क्यों पड़ा? महिषासुर दैत्य के जन्म की कथा आप हमसे कहिए। व्यास व्यास जी कह रहे हैं, धनो पुत्र महाराज विख्यात क्षिति मंडले रंभश्चैव करंभश्च द्वावास्तानवोत्तमो। पूर्व में एक धनु नाम का दैत्य था। इस दैत्य के दो पुत्र थे, एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम है करंभ। तो दोनों जब बड़े हुए तो दोनों ने तपस्या करने की ठानी। इनमें जो करंभ है वो जल में डूब करके, नदी में डूब करके ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, तप करने लगा कठोर। और जो रंभ है, यह रंभ एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करने लगा। तो जब इसने भयंकर, दोनों भैयाओं ने तप करना आरंभ कर दिया, इंद्र भयभीत हो गया। इंद्र ने उस जल में गया और ग्राह का रूप बना करके, मगरमच्छ का रूप बना करके वो करंभ को तो मार दिया। जब करंभ मर गया, रंभ को पता चला कि इंद्र ने कपट के द्वारा मेरे भैया को मार दिया है, तो इसने क्या किया, यज्ञ करने लगा, व्यभिचार यज्ञ। उस यज्ञ में जब इसने सभी पूर्णाहुति तैयारी की, सब चीज, अब कहता है कि यज्ञ भगवान अगर प्रकट नहीं होते हो निदेव तो मैं अपने ही सिर को काट देता हूँ। तो एक हाथ में पकड़ी तलवार, दूसरे हाथ से पकड़ा अपना सिर, और जैसे ही खड्ग ग्रहण कर लिया अपने सिर को काटने के लिए, तो उसी समय अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव प्रकट होकर के कहते हैं, अरे देखो भैया, तो मूर्ख है क्या, इतना तप किया है और अपना ही नाश कर दिया, तो फिर तुझे तपस्या का फल कैसे मिलेगा? मां, तुझे क्या वरदान चाहिए? तो यह रंभ कहता है, महाराज, यदि तुष्टोसी देवेश देहि मे वांछितं वरं त्रैलोक्य विजयी पुत्र स्यान्न परबलादनः। महाराज, अगर मेरे ऊपर तो संतुष्ट हैं आप, तो मुझे ऐसा पुत्र हो बलवान जो त्रिलोकी का राजा बन जाए, कोई देवता दानव मानव उसको मार न सके। ऐसा वरदान मुझे दें कि मेरा पुत्र बड़ा बलवान हो जाए।
तो अग्निदेव ने कह दिया, जा तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, तो तेरा जो पुत्र होगा वो बड़ा बलवान होगा। तो यज्ञ करके जा रहा है, राक्षस है, तो राक्षस रास्ते में इसको एक महिषी दिखी, महिषी माने भैंसी, भैंसी दिखी, उस भैंसी पर आसक्त हो गया, तो मार्ग में उसी भैंसी से विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद उस भैंसी के साथ रहने लगा। कहीं गुफाओं में राक्षस है, कहीं कुछ, अपने लिए नहीं मांगा कि मेरा एक पुत्र हो जाए। तो यह भी महिष का रूप धारण करता है राक्षस अपने तपोबल के द्वारा। तो एक दिन क्या देखा कि किसी भैंसे ने, महिष ने उस महिषी को देखा और उस महिषी पर लालायित हो गया। तो ये रंभ अपनी पत्नी को बचाने के लिए उससे युद्ध करने लगा। तो युद्ध में वो रंभ मर गया है किसी महिष के द्वारा। अब वो भैंसी का पति मर गया, महिषी का, वो महिष उसके पीछे पड़ा है। तो वो अपने प्राणों को बचाते बचाते जल के किनारे आई। वहां क्या देखा कि कोई यक्ष जो जल की रक्षा करते हैं, जल में रहने वाले यक्षों के पास गई कि महाराज मेरी रक्षा करो, इस महिष ने, भैंसे ने मेरे पति को मार दिया है, अब यह मुझे भी मारना चाहता है, मेरे ऊपर जो है बलात् मुझसे विवाह करना चाहता है, और मैं अभी क्या हूँ, मैं गर्भवती हूँ और मैं इससे विवाह नहीं करना चाहती हूँ। जब वो भैंसी कहती है तो यक्षों ने देखा कि रंभाते हुए वो महिष आ रहा है, तो उस महिष को मार दिया। तो यह स्वस्थ हो गई। अब कहा महाराज एक वरदान, एक कार्य कर दो, मेरा पति मरा है तो उसकी चिता लगा दो। तो उन यक्षों ने चिता बनाई और उस चिता में उस महिषी के पति रंभ का जो है चितादाह संस्कार कर दिया। तो जब चिता देखी तो यह रह नहीं पाई और महिषी भी उसी चिता में कूद पड़ी, और उसी चिता में जब कूद पड़ी तो उसी चिता के द्वारा जो गर्भवती थी, तो उस चिता के द्वारा दो दैत्य प्रकट हो गए। जो रक्त की धारा थी, उन रक्त की धारा से एक दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम रख दिया रक्त बीज, और उस भैंसी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम रख दिया महिष। महिष माने होता है भैंसा और असुर माने राक्षस, इसलिए असुर के रूप में, महिष के रूप में यह असुर का जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम रख दिया महिषासुर। महिषासुर का जब जन्म हुआ तो महिषासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। तो जब इसको वरदान की, जब इनको वरदान की प्राप्ति हो गई महिषासुर को, तो महिषासुर को जब वरदान प्राप्त हो गया तो किसी देवता के द्वारा, दानव के द्वारा, मानव के द्वारा नहीं मरेगा। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि साधारण कोई मुझे नहीं मार पाएगा, तो एक स्त्री क्या मार पाएगी। तो स्वर्ग में जाकर के इंद्र का इंद्रासन ले लिया, विष्णु से साथ युद्ध करके विष्णु लोक वैकुंठ ले लिया, ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक छीन लिया, वरुण देवता से पाताल लोक का राज ले लिया। तो जितने भी देवता हैं उन सब देवताओं का इन्होंने राज्य ले लिया। तो देवताओं ने बहुत प्रयास किया युद्ध करने का, लेकिन उस युद्ध में सब देवताओं की अजय जो है हार जाते हैं देवता लोग, और यह जीत जाता है तो जाकर के स्वर्ग पर बैठने लगा। सब देवताओं को इसने, दानवों ने सब स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता लोग कभी गिरिगु में, कभी गुफाओं में, कभी जल में जाने लगे। अब इसने क्या कह दिया कि देखो जो भी देवता जहां मिले उसको खंड खंड कर देना, उस पर टुकड़े टुकड़े कर देना। तो जो भी देवता बेचारे बल से रहित हो गए हैं, न इनका यज्ञ होता है, कहीं न भोजन मिल रहा है, न जल मिल रहा है, और दान तर्पण आदि कहीं होता नहीं, इसने पृथ्वी पर युद्ध करके सभी राजाओं को अपने अधीन कर दिया है। महिषासुर ने पाताल लोक के जितने भी दैत्य हैं सबको अधीन कर दिया है, देवताओं का राज्य ले लिया है। तो देवताओं को न यज्ञ कर रहा है कोई, न भोजन मिल रहा है, न कहीं जल मिल रहा है, न कहीं देवताओं को बल बढ़ाने वाला जप हो रहा है। तो देवता लोग कमजोर हो गए, तो देवता लोग सब गुफाओं में भागे। अब क्या करें, हम कहाँ जाएं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तो विचार किया था कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ और मेरे द्वारा ही सृष्टि उत्पत्ति की जाती है, इसलिए सबसे बड़ा मैं ही हूँ। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरे ऊपर क्या है, कोई उत्पत्ति कराने वाली शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा मैंने यह उत्पत्ति की। विष्णु भी कहते हैं कि मैं सोचता था, मैं पालन करता हूँ कि मैं ही बड़ा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मैं भी बड़ा नहीं हूँ।
शंकर भी यही सोचते हैं, सब देवताओं को गर्व था कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। लेकिन आज महिषासुर देखते कि आगे सब देवता परास्त हो गए। अब सब देवता रोने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो सब देवता लोग, जो गुफा होती है गज की, खंडेनाथ की गुफा में, तो गुफा में चले गए। अब कैसे बचावें अपने प्राणों को। सब देवता रोते रोते आदि शक्ति भगवती की स्तुति करते हैं। हे माँ, हम समझते कि आप ही बड़ी हो, हमारे सभी प्रकार के पाप ताप संतापों को नाश करती हो। हे माया, आप कहाँ हो, हम तो आपके पुत्र हैं। आज इस महिषासुर दैत्य ने हमको कष्ट दे दिया है, हमारा राज्य ले लिया है। हे माँ, आप ही कहती हो कि जब हमारे आपके पुत्रों पर विपत्ति आती है तो माता क्या करती है, सब विपत्तियों का दूर कर देती है। इसलिए हे माता, तुम कहाँ हो। तो रोते रोते देवता बड़ी स्तुति कर रहे हैं। कौन सा स्तुति? भवानी अष्टकम। तो कहते मैया, जब तक हमने बल था, पत्नी कहती है तू मेरा है, पुत्र कहता है तू मेरा है, भाई कहता है तू मेरा है। लेकिन आज हम निर्बल हो गए तो वही पत्नी, पुत्र, भाई सबने हमको छोड़ दिया है। हे माँ, हम आपकी शरण में हैं। तो रोते रोते देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। न काको न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न सत्यो न भर्ता न काको न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न सत्यो न भर्ता न जायान विद्यान वृत्तिर्मनैव गति स्वं त्वमेव हमारे अधीन है, हम चल रहे हैं तो संसार है। आज इस महिषासुर दैत्य ने हमको कष्ट दे दिया है, हमारा है। हे माँ, आज तक आपका न कोई रूप है न कोई रंग है। हम तो पुत्र आपकी शरण में आए हुए हैं। आप शरण में आए हुए का कभी तिरस्कार करते हैं। हम आपके व्यास मंत्र नहीं जानते, आपके रूप को नहीं देखा है। न जानामि मंत्र, न मंत्र जानते हैं, न ध्यान जानते हैं, न तंत्र जानते हैं, न स्तोत्रों को जानते हैं, न पूजा जानते हैं। बस कितना जानते हैं माता कि हमारी गति अगर है तो आप ही हमारी गति है, हमारी उत्पत्ति आपसे हुई है और आपकी ही आज्ञा से हमें यह फल मिला है और आपके होते हुए हमको आज यह दुख मिला है। इसलिए हे मैया, आप कहाँ हैं, आ जाइए। तो बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम न यम प्रातराचित न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम न यम प्रातराचित न जानामि भक्तिम न ब्रह्माति मातर गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि भक्तिं प्रसंगाते
बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं कि हे माँ, हमने पुण्य जानते हैं, न दान जानते हैं, न जप जानते हैं, इतना जानते कि जब हमको का वैभव हम समझ लिया कि हम ही इस राज्य के वैभव हैं, हमसे बड़ा आज हम इस महिषासुर दैत्य के द्वारा जब हमारी तो जब आज इस दैत्य के द्वारा हम राज्य से निकाल दिया है, हमारा गर्व छीन लिया है, तो आज हमको पता चला कि हम हमारे के ऊपर कौन है, आदि शक्ति भगवती है। जो फल था हमारे पास, जो पुरुष था, वो सब शक्ति आज थी, आज आपने दी हुई शक्ति की छीन ली। हे मैया, आज हमारी रक्षा करें। तो देवता लोग जब भयभीत करो भावना से देवताओं की भगवती की, अभी तक वो भगवती अवतरित नहीं हुई, और जब गण ढूंढने निकले कि आखिर देवता कहाँ छुपे, उन्होंने देख दिया कि देवता लोग यहाँ शुकर बुकर कर रहे हैं। तो महिषासुर से कह दिया, महाराज वह तो गुफा में छुपे हैं। तो महिषासुर अपनी सेना को लेकर के आ गया कि आज तुम देवताओं को मैं नहीं छोड़ूंगा, एक एक करके या तो मेरी शरण में आ जाओ या मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त करके जो है इस शरीर को छोड़ दो। तो जब महिषासुर बाहर से ललकार रहा है गुफा के, अरे आओ बाहर आओ, अब कोई नहीं बचा सकता, ना आपका कोई माता है ना कोई पिता है। तो देवता भयभीत हो गया, क्या करें। तो जब देवताओं ने कर्ण भावना से स्तुति करी, सब देवता कहते हैं कुछ तो करो। देवताओं ने जब कर्ण भावना से भगवती की स्तुति करी, तो ब्रह्मा जी के शरीर से एक तेज पुंज निकला लाल रंग का, भगवान विष्णु के शरीर से जो है एक पुंज निकला श्वेत वर्ण का, भगवान शंकर से शरीर से भी एक पुंज निकलता है, वो है कृष्ण वर्ण का। जितने देवता हैं उनके शरीर से शक्तियां निकली, और वह शक्तियां जाकर के स्वर्ग में एक अष्टादश भुजी भगवती के रूप में प्रकट हो गई हैं। वो भगवती आठ भुजी कभी चार गांव वाली देवताओं के बल पौरुष के द्वारा अजन्मा भगवती हमारी रक्षा करने के लिए आ गई है। तो देवताओं को फल आ गया कि जिस शक्ति को हम ढूंढ रहे थे, आज हमारी रक्षा करने के लिए वह शक्ति अवतरित हो गई है, अब हमारी जय होने वाली है। तो देवता लोग शंख बजाने लगे, अनेक प्रकार से भगवती की स्तुति करने लगे। महिषासुर के भयभीत हो गया, आखिर यह कौन उत्पन्न हो गई, कभी अपने रूप को दिखा रही है और कभी अपने रूप को छिपा दे रही है। तो देवताओं ने देखा कि यह भगवती अवतरित हो गई है, तो भगवती को बुला रहे हैं। हे माँ, हमको भरोसा था कि जब आपके संतान पर विपत्ति हो जाती है तो आप निर्गुण है, निराकार है, और सगुण साकार रूप में आप अवतरित हो जाती है। तो सब करके भगवती को स्तुति कर रहे हैं। माँ तुझे दिल में पुकारा, तुझे दिल में पुकारा, तुझे दिल में पुकारा, तुझे दिल में पुकारा, दिल में पुकारा।
ने पुकारा तुम्हें मेरा सहारा, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। तेरा वाली माता दी, माता दी, माता दी, तेरा वाली माता दी, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। दिल ने पुकारा तो है मेरा सहारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। बोलो हे माता दी, सारे बोलो हे माता दी, मिलकर बोलो हे माता दी, आज न आवे हे माता दी, आगे वाले हे माता दी, पीछे वाले हे माता दी, हे माता दी, हे माता दी, हे माता दी, हे माता दी। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तो है मेरा सहारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। ये मन से तेरी पूजा की है शाम सवेरे मैया, मेरे मन से तेरी पूजा की है शाम सवेरे, मेरे मन से तेरी पूजा की है शाम सवेरे, मेरे मन से तेरी पूजा की है शाम सवेरे। मुझको दर्शन देके मैया भाग जगाते मेरे, मुझको दर्शन देके मैया भाग जगाते मेरे, मैया मुझको दर्शन देके मैया भाग जगाते मेरे, मुझको दर्शन देके मैया भाग जगाते मेरे। मैया मैया बोले मेरा, मैया मैया बोले मेरा, मैया मैया बोले मेरा, मुझे एक तारा तू है मेरा सहारा,